हेलो बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन है जेईई मेंस इस साल का ही है। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय ई एज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बीटा टी, वेयर टी इज इन द टाइम एंड बीटा इज इक्वल्स टू 0.3 per second. The errors in the measurement of alpha and t are 1.2% and 1.6% respectively. At t equals to 5 सेकेंड द मैक्सिमम परसेंटेज इरर इन द एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज इरर होता क्या है। परसेंटेज इरर क्या होता है? किसी चीज़ में एब्सोल्यूट इरर डिवाइडेड बाय उसकी ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर दें तो क्या मिल जाता है? परसेंटेज इरर। ठीक, तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो हमारे पास एक एनर्जी का इक्वेशन है जो और अल्फ़ा है, बीटा है और टी है। तो एनर्जी का इक्वेशन है ई इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा इंटू टी। हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगर हमको इसका परसेंटेज इरर निकालना है, तो क्योंकि परसेंटेज इरर दिया नहीं हुआ है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो पहले हम लॉग ले लेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी दिया हुआ। तो ln e इज इक्वल्स टू हो जाएगा ln अल्फ़ा क्यूब प्लस ln ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा टी। ln क्या है? लॉग है। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग a प्लस बी, लॉग a प्लस लॉग ln b। इसलिए इस फार्मूले से हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गया, ये वाला। ठीक है, अब देखिए जब ये आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे पहले देखिए और फाइनल क्या हो रहा है। तो ये हमारा हो गया ln e इक्वल्स टू 3 ln अल्फ़ा माइनस बीटा टी, क्योंकि ln और e एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई, जैसे ln x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई ई इंटू ई का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी इक्वल्स टू 3 का 3 ही रहेगा। ln अल्फ़ा का हो गया 1 बाई अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का हो गया डी अल्फ़ा माइनस बीटा कांस्टेंट है तो हो गया डी टी। अब अगर हम चाहें तो इसमें t से मल्टीप्लाई करके और t से ही डिवाइड कर दें तो ये हो गया डी बाई ई इक्वल्स टू 3 इंटू डी अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू टी इंटू डी टी बाई टी। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन के बाद ये आया क्या? अब ये जो चीज़ें वैल्यूज़ आ गई उसके हिसाब से देखिए, अगर मैं इधर पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा परसेंटेज इरर इन डेल्टा ई, परसेंटेज इरर इन एनर्जी, तो हो जाएगा परसेंटेज इरर इन एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज इरर इन अल्फ़ा प्लस इसलिए क्योंकि मैक्सिमम इरर निकालते हैं तो इरर में पावर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से माइनस नहीं लगाते, पावर ऐड ही होती है। मतलब हमेशा क्या होगा? ऐड ही होगा मैक्सिमम इरर निकालने के लिए। तो 3 इंटू परसेंटेज इन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी प्लस इंटू परसेंटेज इरर इन टाइम। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 3 इंटू परसेंटेज इरर इन अल्फ़ा है 1.2% प्लस बीटा की वैल्यू है 0.3, टाइम दिया है 5 सेकेंड इंटू परसेंटेज इरर इन टाइम गिवन है 1.6%। सो हमारे पास आया 1.2 इंटू 3 12, 3.6, 12 3 जा 36, तो 3.6 प्लस 0.3 इंटू 5 कितना हो गया? 1.5 इंटू 1.6, सो हो गया 3.8 प्लस 16 5 जा 80 का 0 कैरी 8, 16 1 जा 16 और 8 24, सो 24, तो 2.4 आया। ठीक, इसको पूरे को सॉल्व कर लिए तो हमारा आ गया 8 and 4 2, 3 और 2 6 और 3 to 5 और 1 6.2%। सो परसेंटेज इरर इन एनर्जी कितना आया? 6.2%।
2%, 6.2%। तो परसेंटेज एरर कितना है? 6.2%। ठीक है, थैंक यू।